निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और इस चुनाव में नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसे लेकर मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो सभी को गृह जिले समेत प्रभार वाले निकायों में पार्टी का परचम फहराकर सियासी कौशल साबित करना होगा। दांव पर किन किन मंत्रियों की प्रतिष्ठा है ये भी हम आपको बता दें। 17 नगर निगमों में कमल खिलाने का ये लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी के टारगेट पर 200 नगरपालिका प्रमुख नगर पंचायतों को साधने की तैयारी है। तो मंत्रियों को सौंपी गई है नगर निगम की कमान, दोनों डिप्टी सीएम को भी निगम की कमान सौंपी गई है। और 2017 के निकाय चुनाव में बीजेपी का किस तरह का प्रदर्शन था वो आपको बता देते हैं। 16 में से 14 नगर निगम में जीत दर्ज की थी और इस निकाय चुनाव में मेरठ और अलीगढ़ में बीएसपी को जीत मिली थी। जी हां, यूपी की सियासत में तैयारी शुरू हो चुकी है निकाय चुनाव और लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव की। लखनऊ में बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। नगर निकाय में कमल खिले यह संकल्प है और इस संकल्प को सफल बनाने के लिए कार्य योजना आज तैयार होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं किस ढंग से चुनाव लड़ा जाएगा और हम सभी सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। आप देखेंगे 17 की जो सीटें नगर निगम की सभी जगह हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नगर निगम का जिम्मा दिया है, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव चाहे निकाय का हो या फिर उपचुनाव, बीजेपी की रणनीति हर सीट पर कमल खिलाने की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी का दावा है कि निकाय चुनाव में उनकी तैयारी बीजेपी से बेहतर और मजबूत है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर है। हमने 1 माह पहले अपने प्रभारियों की सूची जारी कर दी थी। समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पे इस चुनाव को लड़ने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। निकाय चुनाव हो या फिर गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव, अभी तक ओम प्रकाश राजभर ने तस्वीर साफ नहीं की है कि वो किसके साथ मैदान में नजर आएंगे, लेकिन उनके बयान से तो साफ लग रहा है कि अखिलेश को उपचुनाव और निकाय चुनाव में सीधी चुनौती देंगे। जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह देश में राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा? 80 सीट पे लड़ेंगे। मैनपुरी में तैयारी कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अभी से चुनावी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन इन सब के बीच मायावती की पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। ऐसे में एक बार फिर माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की सीधी फाइट समाजवादी पार्टी से देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव हो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, यूपी में चुनावी शंखनाद अब बज चुका है और इन सबके बीच जातीय समीकरण भी बैठाने की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर पहुंचे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वाल्मीकि समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। चंद्र के चरित्र को हिंदू समाज को परिचित कराने वाले भगवान वाल्मीकि थे। वो अगर रामायण नहीं लिखते तो हमको राम पता ही नहीं होते। कथा तो दोहराई गई है। जो प्रेरणा हुई उनको, उन्होंने पूछा नारद महर्षि स्टेज के पास माइक ऑन करके खड़े हो जाओ कि समाज के सामने मैं ऐसा चरित्र लाना चाहता हूं जिसका समाज अनुकरण करे, जिसको आदर्श माने, तो किसका लिखना चाहिए? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय राजा राम राज्य कर रहे थे अयोध्या में। नारद मुनि ने कहा उनके बारे में लिखिए। तो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। उसके कारण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संपूर्ण अखंड भारतवर्ष में श्री राम अपने जीवन के आदर्श बने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि का जो पावन धाम है, उनकी पावन साधना स्थली लालापुर चित्रकूट में कितना अच्छा संजोग है। भगवान राम ने वनवास के समय सर्वाधिक समय चित्रकूट जनपद में ही व्यतीत किया था। उसी चित्रकूट में लालापुर
महर्षि वाल्मीकि जी की पावन भूमि है और उसी चित्रकूट में संत तुलसीदास जी की भी पावन जन्मभूमि राजापुर स्थित है। दोनों स्थलों को सुंदरीकरण करके उन्हें पर्यटन विकास की दिशा से अग्रसर करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपना कार्य आगे बढ़ाया है।